कहाँ तक आए बेटा अपन लोग, बताओ जरा। एप्लीकेशन आज अपना खत्म हो जाएगा और लीनियर इक्वेशन भी आज अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अपने को 2 टाइप के एग्जांपल लेने बाकी है सिर्फ, एक तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला, दूसरा 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर वाला। ये 2 टाइप के एग्जांपल अपन ने लिए। एज वाला अपन ने ले रखा है, अपन ने रेक्टेंगल वाला ले रखा है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल अपने हो रखे। ये 2 टाइप के एग्जांपल अपने को लेने, हमारा चैप्टर फिनिश। अब जो है डेसिमल फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर, है ना। इफ द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रेज्ड बाय 6 व्हाट विल द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। यस, पता है, आपका क्वेश्चन पार्ट है। 10वीं का पूरा बुक ना बेटा इधर है अपने, ठीक है। यस, ऑलराइट। सो बच्चों, एप्लीकेशन की पढ़ाई को हमने बहुत पहले ही स्टार्ट कर दिया है, पिछले 3-4 लेक्चर पहले। अब यार एक बहुत फेमस सा एक प्यारा सा सवाल है एप्लीकेशन में, और सब लोग ना बड़े डरते हैं इससे, लेकिन असल में है बड़ा इजी। इसका अगर लॉजिक आपका क्लियर हो गया तो ऐसे सिमिलर टाइप के और भी कई सारे सवाल बनते हैं, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्या है ये चीज़? ये होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम वाला सवाल। सर ये क्या है अपस्ट्रीम, क्या है डाउनस्ट्रीम, है ना। अब अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम अगर इनका मतलब आप जानते हो तो आप तो कुछ इसमें फील कर पाओ कि किस चीज़ की अपन बात कर रहे हैं। और बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और समझते हैं क्या कंडीशन है भाई, कैसा सवाल होता है ये। देख यार, अब यहाँ पे एक चलो एक प्यारा सा ड्राइंग भी बना लेते हैं। लिसन, ये है नदिया, क्या है नदी, समझते हो, रिवर। रिवर, अब रिवर में चलो एक पेड़ बाजू में बना लेते हैं, अच्छा लगना चाहिए। रिवर, रिवर, ठीक। रिवर में एक बोट है, ये बोट है। ये क्या चीज़ है बेटा? ये बोट है। ये बोट चलाने वाला है, या ऐसे इसके हाथ में चप्पू है, ठीक है। ये बोट चला रहा है, मस्त है ना ड्राइंग मेरी, हे। अब ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना। ये क्या करेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रैवल करेगा, ठीक है। बोट चप्पू चलाते 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 चलाते, आपको सिखाने के लिए डांस भी करना पड़ता है मुझे। तो चप्पू चलाते 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 नदी में अपनी नौका चला के लेके जाएगा। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। 10th, हाँ, यस, ठीक आहे. आपण कॉल आज तुम्ही केला होता ना मला, ठीक आहे, उद्यासाठी. ठीक आहे, चल चल. अब यार इस बोट को लेकर के अपने को दो कंडीशन बताई जाती है, एक अपस्ट्रीम के लिए, एक डाउनस्ट्रीम के लिए. ठीक है, ये दो वर्ड फिलहाल दिमाग में रख लो. कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे पता है, जब पूरी प्रॉब्लम को अपन लिखेंगे पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा. लेकिन अब सुनते रहना ध्यान से. बोलता क्या, ध्यान से सुनो. अ बोट ट्रेवल्स 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स. अब ऐसे क्वेश्चन में दो चीजों को सेपरेटली भी समझना आपको है. पहली बात, बोट की एक खुद की स्पीड होती है और पानी का भी एक स्पीड होता है. ठीक है, जिसको वाटर करंट के नाम से बोलते हैं. क्या नाम से जानते बेटा? करंट यानी कि कैसे भी रही है, करंट इज बहना. व्हेनेवर समथिंग फ्लोज, इंग्लिश में उस चीज को अपन करंट बोलते हैं. वाटर करंट यानी कि पानी का बहाव. अब सब बच्चे इतने तो होशियार है और इतनी चीज तो दिमाग में लगा सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि भैया अगर पानी जिस दिशा में बह रहा है बोट भी उसी दिशा में बह जाए तो ओवरऑल स्पीड क्या होगी? पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड. मान ले पानी इस दिशा में बह रहा है और मैं बोट हूं. पानी और बोट अगर एक ही दिशा में चलेंगे तो भाई टोटल स्पीड उसकी मूव करने की कितनी हो जाएगी? पानी का स्पीड प्लस बोट का स्पीड. बोल सकते हैं क्या? अरे यस और नो? इसी चीज को बोलते हैं डाउनस्ट्रीम. क्लियर? अब पानी का तो अपना एक ही दिशा में बहाव होगा, बोट वाला तो अपनी दिशा बदल सकता है, कभी इस तरफ जा रहा है कभी इस तरफ जा रहा है. पानी तो हमेशा एक ही दिशा में जाएगा ना. क्या नदी का पानी बोला है नहीं मुझे इस तरफ जाना है, चलो पानी घूम जाएगा, रास्ता बदल देगा?
पानी तो एक ही दिशा में चलेगा ना, चाहे तू बोट किसी दिशा में चला ले, पानी तो अपनी एक ही दिशा में चलता रहेगा। वाटर करंट की दिशा बदलने वाली, अरे यस और नो? तो पानी की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर बोट चले तो क्या उसको स्पीड कम हो जाएगी आगे जाने की? ये कितना भी आगे जाने की कोशिश करे, पानी तो फिर भी थोड़ा थोड़ा पीछे लेके जा रहा होगा ना। तो ऐसे समय क्या मैं बोल सकता हूँ, ओवरऑल स्पीड जो है वो पानी का स्पीड माइनस बोट का स्पीड होगा। इसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। इसको आ रहा है समझ? दो वर्ड्स मैंने आपको शुरू में बताए, लिखना नहीं है, सबकी चीज जो आपको ये नोट करना है सब बाद में समझ दिया जाएगा, आराम से नोट कर लेना, ठीक है? पहले ध्यान दो, अपस्ट्रीम क्या चीज है, डाउनस्ट्रीम क्या चीज है, क्या ये आपके दिमाग में आ रहा है? पक्का? और एक बार क्लियर करता हूं, टेंशन लेने का नहीं। पानी के बहाव के साथ चलते जाना इज डाउनस्ट्रीम, और पानी के बहाव के विरुद्ध दिशा में जाना इज, अरे इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अरे यस और नो? अच्छा, अगर मैं अकेले बोट का स्पीड चाहूं तो ये बोल सकता हूं कि अगर सिर्फ बोट का स्पीड है तो क्या अपन ऐसा मान के चलते कि अगर स्टिल वाटर है, बह रही नहीं है, इट इज नॉट फ्लोइंग, इट इज नॉट हैविंग अ करंट, उसको बहाव अगर नहीं है, स्थिर पानी है जैसे तालाब का, तो उसमें जो भी स्पीड होगी वो सिर्फ बोट की होगी, क्योंकि पानी की कोई अपनी स्पीड ही नहीं है। तो स्टिल वाटर वाली भी एक केस याद रखो। अब सर मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूँ, जब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तो इन्हीं अलग अलग वर्ड्स को मैनिपुलेट करके अलग अलग कंडीशंस आपको देखने मिलेगी। अभी एक तरीके की कंडीशन तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं है हर सवाल वैसा कि वैसे ही आए एग्जाम में। कंडीशन चेंज कर दी तो बोला डाउनस्ट्रीम नहीं है भाई, स्टिल वाटर में बोट चल रही है, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, क्या करोगे? सर ने तो अलग सिखाया था। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आना जरूरी, कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो आप अपनी ओर से अपना इनपुट लगा के कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आ रहा है समझ? तो कॉन्सेप्ट को समझते ध्यान से देखना, ये जो ड्राइंग में बना रहा हूँ इसके सहारे अपन जो है क्वेश्चन को पहले यहाँ पे लिख लेते हैं और समझते कैसे इसको सॉल्व करना जाता है, कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है, कैसे यहाँ पे स्पीड के फॉर्मूले का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हुए। एनीवेज लेट मी राइट द क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। यहाँ पे देख बेटा क्या बोलता है, a boat travels 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream, okay, in 6 hours. एक बोट है जो कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई। अब अपस्ट्रीम का मतलब मालूम है सबको, पानी के दिशा के विरुद्ध दिशा में, अपोजिट साइड में, द डायरेक्शन अपोजिट टू द वाटर करंट, है ना, या फिर फ्लो ऑफ वाटर। तो ये हो गया अपस्ट्रीम, ठीक है। बोट कहीं पे भी हो, मान ले यहाँ पे अपन मानते बोट स्टार्ट किया, इधर उसका घर था, उसके घर का जो है बगल में ही नदी है, नदी में कूद गया, नौका लेकर के बैठ गया, चप 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 करके चप्पू चला के 16 मीटर तक गया। कहाँ तक गया? 16 किलोमीटर तक अपस्ट्रीम गया। पानी कहाँ पे बह रहा है? मान लो ना, मानने में कोई बुरी बात, पानी ऐसा बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने बोला मैं कहाँ पे आया? अपस्ट्रीम आया। कितना आया? 16 किलोमीटर। कितना आया? लेकिन मैं फिर मुझे याद है, अरे यार अपन तो गलत चले आए, एक्चुअल मेरा काम तो उधर है। या तो बाहर ले, यहाँ का काम हो गया, अब दूसरे पॉइंट पे काम को जाना है, ठीक है। इधर का काम हो गया, इधर किसी डील करनी थी, ठीक है, डील हो गई, अभी अपने को दूसरी तरफ जाने का किसी और को मिलने के लिए। हाँ सर, नौका लेके मिलने जाएंगे मज़ा आएगा। फिर नौका ली, घुमाई, अब पानी जिस दिशा में बह रहा है उस दिशा में कितना किलोमीटर गया? 24 किलोमीटर। अब चला, रास्ते में घर भी दिखेगा ना, बाय, लड़के लड़के को बाय किया, फिर आगे गया, क्योंकि भाई 16 किलोमीटर पे घर खत्म हो गया, आ गया 24 तक गया ना, फील हो रहा है? अरे यस और नो? 16 गया, 24 डाउनस्ट्रीम में गया, तो 16 पार करके ही जाएगा ना, तो आगे और गया डाउनस्ट्रीम। यस और नो? तो ये नौका लेकर के गया और आया भी, जब गया तो अपस्ट्रीम गया। अपस्ट्रीम का मतलब पता है? पानी की दिशा के अपस्ट्रीम कितना गया?
16 किलोमीटर, लेकिन डाउनस्ट्रीम कितना आया? 24 किलोमीटर। जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उससे कितना आगे गया होगा फिर? हिसाब बराबर है बाबू भैया। तो फिर इस तरीके की कंडीशन दे दी और बोलता है ये पूरा काम उसको कितना देर में किया उसने? ये पूरी जर्नी, इसको जर्नी बोल सकते हैं, है ना, आना जाना जो पूरी उसको जर्नी बोलते हैं अपन, है ना, हैप्पी जर्नी। तो ये पूरी जर्नी उसने कितने टाइम में कवर की? मतलब इस पॉइंट से ये रेफरेंस पॉइंट, ये घर वाला उसका है ना, घर से निकल के गया, नौका लेके 16 किलोमीटर गया, फिर वापस 24 किलोमीटर आया, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस उसने कितने टाइम में किया? 6 घंटे में किया। ये पूरी कंडीशन मिलकर के अपने को एक इक्वेशन बना करके देगी। कैसे बनेगा सर इक्वेशन? हौले हौले समझते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, जब क्वेश्चन की स्टार्टिंग की थी तब कुछ भी नहीं पता था, अब थोड़ा सा आ रहा है, अब आधा क्वेश्चन और लिखूंगा पूरा समझ आएगा। ये एक कंडीशन है, एक कंडीशन। सेम बोट के लिए और एक कंडीशन दी है। पता चला कि चलो आज का काम हो गया, दूसरा दिन आ गया, ठीक है, आज 1-2 तारीख हो गई, 3 तारीख को भी काम करना है भाई। 3 तारीख को क्या किया उसने? सेम बोट, बोलता है सेम बोट ट्रेवल्स, सेम बोट ट्रेवल्स 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अरे हैंडराइटिंग समझ में आती? अरे आती है क्या? इन 13 आवर्स कितने घंटे लगे? अब मुझे लगता है ये कंडीशन समझने के लिए मुझे आपको एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है, फिर भी कर देता हूं। अब दूसरे दिन वो गया, ये डे 1 मान लो, ये क्या मान लो? ये कौन सा है? क्या रोज नौका नहीं चला सकता? चला सकता है ना, उसकी नौका, उसकी मर्जी। पहले दिन गया 16 मीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। दूसरे दिन मन में आया चला आज भी चलते घूमने को, है ना, आज भी काम है थोड़ा सा, तो आज क्या किया? लंबा गया, आज 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया। और ये आपको ज़्यादा डिस्टेंस, समय भी ज़्यादा लगेगा, तो ये पूरा आज की जर्नी करने में उसको कितना टाइम लगा? डे 2 की 13 घंटे लगे। अब सवाल देखो क्या बोलता है। सवाल बोलता है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। टेंशन लेने का नहीं, बहुत चिंदी है, ध्यान से सुनो। Find the speed of water current and speed of boat in still water. अब सर ये सवाल तो मिल गया, सॉल्व कैसे करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको तो आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ाया, लिख के पता नहीं क्या क्या दे दिया अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम। अब इसका नाता कैसे जोड़ना है वो हमें सिखाते हैं। जो कंडीशन दी जाती है इक्वेशन फॉर्म हमें उसी के मदद से करना होता है, ये तो आपके दिमाग में पहले से है। तो जो कंडीशन दे रखी है उसके वजह से इक्वेशन बनाने के लिए उसके टर्म्स को समझना जरूरी है, जिसमें से पहली 2 इंपॉर्टेंट टर्म हमने समझ ली कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है। इन्हीं के सहारे हमें इक्वेशन को फ्रेम करना है। कैसे करेंगे सर? जो वेरिएबल्स होते हैं हमेशा मैंने बोला आपको, वो आपको फाइंड में देखने मिल जाते है ना। तो कौन से 2 वेरिएबल्स निकल के आएंगे बताओ? स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। क्या यही 2 चीजें हैं जो फाइंड करनी है? ऑफ कोर्स, जाहिर सी बात है यही वो 2 चीजें होंगी जो हमारे वेरिएबल्स भी बनेंगे। कैसे बनेंगे सर? देखो भाई, यहाँ पे सबसे पहले अजम्पशन अपने को लगाना पड़ेगा, है ना, जो भी स्पीड है उसके अकॉर्डिंग इन दोनों को लिखना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो स्पीड है वाटर करंट का और स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर का, इन दोनों को मान लेते हैं। अब लेकिन इसमें एक वेरिएशन आपको पकड़ के चलना पड़ेगा, वो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का। जब अपस्ट्रीम जाते हैं क्या होता है और डाउनस्ट्रीम जाते तब क्या होता है, ये आपको पता है। जब अपस्ट्रीम जाते, रिवाइज कर लेते, जब अपस्ट्रीम जाते तब पानी की ही दिशा में बोट भी आगे बढ़ रही होती है, ऐसा? जब अपस्ट्रीम जाते तब, और जब डाउनस्ट्रीम जाते तब तो उसके साथ। तो एक चीज ऐसी है जहां पे 2 स्पीड की सब्ट्रैक्शन हो रही है,
एक स्पीड ऐसी है जहां पे दो स्पीड की एडिशन हो रही है। ये दिमाग में आना जरूरी है। आ रहा है समझ? तो लिखेंगे कैसे? हम लोग लिख देंगे स्पीड ऑफ, पहले तो मान लेते हैं दोनों को, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर को x मान रहे और स्पीड ऑफ वाटर करंट को y मान रहे। ठीक है, स्पीड को अब ये इसको दूसरे पेज पे तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ पे लिखते हैं कलर चेंज करके जरा। हाँ, अपन यहाँ पे लिखते हैं बेटा, लेट अजम्पशन करना पड़ेगा एज आई सेड, पहले जो वेरिएबल्स नहीं पता उनको मानना तो पड़ेगा ना, एक्स कौन वाई कौन क्या है सब बताना पड़ेगा ना। हर क्वेश्चन में एप्लीकेशन के यही तो करते हैं सबसे पहला काम, क्या जो वेरिएबल्स है वो अज्यूम करते हैं, है ना रेयांश? बताओ, लेट द, अच्छा नाउ द इंपॉर्टेंट मोमेंट एंड सबसे जरूरी इस क्वेश्चन का हिस्सा जहां पे हम इसको अभी सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे। अजम्पशन कैसे और क्यों किया जा रहा है वो भी अच्छे से समझो, उसके बाद की स्टेप तो और जरूरी है कि हम स्पीड के फॉर्मूले को कैसे लेंगे यहाँ पे। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो आपको एक बार आ गया तो आप किसी भी तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नॉट ओनली दिस टाइप। ओके, बट ये स्पीड वाले टाइप के हर क्वेश्चन को आप बेसिकली अच्छे से डील कर पाओगे। समझो अभी बात को, दो तरीके की स्पीड बताए थे मैंने, एक स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि हमें प्योरली बोट का स्पीड मिलेगा, क्योंकि बोट को बिना पानी का अपन नहीं अज्यूम कर सकते कि भाई बोट हवा में तो नहीं चल रही ना, तो पानी के साथ अगर बोट की स्पीड को पकड़ना है तो पानी का स्पीड जीरो मान के चलना पड़ेगा, यानी कि पानी को स्टिल मारना पड़ेगा। तो प्योरली बोट का स्पीड कब निकल आएगा? जब हम मानेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और वाटर करंट का अलग स्पीड मान लेते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी कितना? x किलोमीटर पर आवर, एंड that of in water current, that of water मतलब speed of boat in still water and speed of, अलग से लेना पड़ेगा, वाटर करंट। दो चीजों का, एक तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और दूसरा स्पीड ऑफ वाटर करंट, पानी के बहाव का खुद का स्पीड, है ना। ये दो चीजें अलग अलग मान के चलेंगे। बी कितना बेटा? y किलोमीटर पर आवर। आ रहा है समझ? अब हमें स्पीड ऑफ बोट को समझना है। स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा बेटा? समझना ध्यान से, इन डाउनस्ट्रीम क्या होगा कि भाई डाउनस्ट्रीम मतलब पानी के बहाव के साथ नौका का चलना, मतलब उसके बोट के स्पीड के साथ पानी के करंट का स्पीड भी तो ऐड करेंगे, तब डाउनस्ट्रीम का स्पीड निकल के आएगा। तो मैं बोल सकता हूं ना डाउनस्ट्रीम स्पीड, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितना होगा? x प्लस y किलोमीटर पर आवर। अरे यस और नो? एंड इन अपस्ट्रीम ये हो जाएगा x माइनस y किलोमीटर पर आवर। इतना समझ में आ रहा है क्या? ये चीज समझ में आ रही है? इतना क्लियर हो रहा है क्या? ये बताओ मुझे। भाई पानी के बहाव के साथ अगर बह रहा है तो डाउनस्ट्रीम हुआ, यानी कि पानी के बहाव का स्पीड प्लस अकेले बोट का स्पीड, जो कि अपन स्टिल वाटर में मान के चलते, दोनों स्पीड को ऐड कर लिया। और अपोजिट में तो पानी की दिशा के विरुद्ध में जा रहा है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि पानी की ऑलरेडी दिशा एक तरफ है ना, ये इस तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ अमाउंट में स्पीड कम होगा, माइनस हो जाता है। तो दैट इज हाउ ये दोनों स्पीड जो है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में अपन लिख लेंगे। कैसे लॉजिक लगाया समझ में आ रहा है आपको? नॉर्मली अपन ने सबसे पहले स्पीड क्या है वो अज्यूम किया कि भाई स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, दोनों को सेपरेट ले, बोट का स्पीड अलग वाटर का अलग, ताकि दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के हिसाब से। तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर ले लिया अपन ने x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ वाटर करंट अपन ने ले लिया y किलोमीटर पर आवर। अब डाउनस्ट्रीम है तो भैया दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और अपस्ट्रीम है तो दोनों अपोजिट दिशा में चल रहे तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? यहां तक किसी कोई डाउट? अरे सर नो। अब आगे क्या करेंगे? बोलेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या फर्स्ट कंडीशन क्या है? अकॉर्डिंग
मैं ये जानता हूं बेटा कि बोट जो है 16 ही था ना, कितना 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आई, और ये सब काम उसको करने में कितना टाइम लगा? 6 घंटा लगा। इतना मुझे पता। लेकिन स्पीड के फॉर्मूले को जरा लिखने का तरीका समझो। अभी ओरिजिनल स्पीड का फॉर्मूला अपना होता है डिस्टेंस अपॉन, ये चीज सबको मालूम। लेकिन मुझे अगर क्वेश्चन में टाइम के बारे में बताया जा रहा है कि भाई 6 घंटा लग रहा है, 13 घंटा लग रहा है, वी आर हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है कि कितना समय लग रहा है, तो हम इक्वेशन भी टाइम के फॉर्म में ही फ्रेम करेंगे। तो अगर इस इक्वेशन को टाइम के फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या नजर आएगा? इतनी मैथमेटिक्स सबको आती, क्या टाइम इधर आ गया और स्पीड नीचे भाग गया? ये समझ में आता? अरे यस और नो? आवाज नहीं आई? ऐसा चाहिए अटेंशन। तो टाइम के लिए लिखेंगे। अब मुझे बताओ कि यार टाइम के लिए अगर मैं लिखना चाहता हूं, ठीक है, पहले स्पीड भी तो कंफर्म कर लेते हैं, स्पीड भी तो कंफर्म कर लेते हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूं बेटा टाइम के लिए अपस्ट्रीम में जो टाइम, सॉरी डाउनस्ट्रीम में जो टाइम लगा होगा बोट को, वो कितना होगा? टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना गया बेटा, और उसकी स्पीड कितनी है डाउनस्ट्रीम में, तो टाइम कितना बन गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड इतना बना। ये किसका टाइम निकल के आया? डाउनस्ट्रीम का। ऐसी अपस्ट्रीम का भी तो टाइम होगा। अपस्ट्रीम कितना किलोमीटर का डिस्टेंस? देखो इक्वेशन किस फॉर्म में बन रहा है ये समझ में आना जरूरी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपस्ट्रीम में कितना है बेटा? x माइनस वाई। अब ये जो चीज है ये मुझे क्या बता रही है? टाइम बता रही है। ये टोटल टाइम हो गया किसका? अपस्ट्रीम में जाने का। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम का स्पीड है ना ये। तो ये अपस्ट्रीम में लगा हुआ टाइम, ये डाउनस्ट्रीम में लगा हुआ टाइम, और टोटल टाइम 6 घंटा। आया समझ? अब इसको लिखेंगे, ठीक है, यहां पे अकॉर्डिंग टू, हाँ जी हेलो, अरे समझ में आ रहा है कुछ? क्या बाउंस कर गया सब? झूठ बोलने का नहीं आवा है। हाँ सच बताओ। देख ए पेन क्यों नहीं? हाँ फेंकून आलो तिकड़ में। कुठे गेला नाव चालवणार? 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गेला, 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आला। अपस्ट्रीम जाने का जो समय है वो अपन ने निकाला, डाउनस्ट्रीम आने का भी जो समय है वो भी अपन ने निकाला भाई। और ये दोनों समय मिलकर के, क्योंकि टोटल टाइम बोला था अपने को 6 घंटा, दोनों समय मिलकर के कितना हुआ? 6। ये 8 जैसा दिख रहा है 6, ठीक है ठीक है। ये रफ लिखा, अपन अच्छे से लिखते हैं, यहाँ पे सेम ही लिखना है बेसिकली। सो अपन लिख सकते हैं 16 अपॉन x माइनस वाई विच इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में स्पीड ये होगा, जाहिर सी बात है। और अपस्ट्रीम जाने की कितना डिस्टेंस कितना था? 16 किलोमीटर। बोल के रखा था ना कंडीशन में, कंडीशन में तो बोल दिया था ना, अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। और ये टोटल पूरा कैसे फ्रेम किया ये आपको समझ आना जरूरी है। प्लस मैं बोल सकता हूँ 24 अपॉन, यानी कि अपने स्पीड के फॉर्मूले को मैनिपुलेट किया, टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम का, उसका स्पीड ये था। 24 किलोमीटर डिस्टेंस था डाउनस्ट्रीम का, उसका स्पीड ये था। क्या था? ये था। और दोनों मिलके जो टोटल समय लगा वो कितना लगा? 6 आवर्स। ये बन गया इक्वेशन नंबर। अभी भी ये लिनियर जैसा नजर, वो अपनी ड्यूटी है, अभी अपन इसको कैसे लिनियर की फॉर्म में रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। सो लेट अस रिकंस्ट्रक्ट दिस इक्वेशन। हाउ वी कैन डू दिस बेटा? सच में? सच में? सच में? ये रिप्लेसिंग से होगा? होगा? ऐसी एक अकेले को खेल के चल जाएगा? साइमल्टेनियसली जोड़ी ढूंढनी पड़ेगी ना। इसकी जोड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे यार चाहिए ना, दूसरी जोड़ी यहाँ से मिलेगी इस वाले से। द सेम बोट, यानी कि हमें कंडीशंस बता रही कि एक्स वही है, वाई वही है, सेम बोट है, सेम रिवर है, उसका पानी का स्पीड सेम है, बोट का, ये कांस्टेंट चीजें मान के चलते हैं। तो फिर सेम कंडीशन के लिए उसका साइमल्टेनियस इक्वेशन यहाँ से निकल के आएगा कि भाई अब क्या है, 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम है और 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम है और टोटल टाइम 13 घंटा लग रहा है। अब अपने को आइडिया पता है करना कैसे है ना, सीधा अपन छाप सकते हैं भाई, है ना। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में अगर बोल दूं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अगर मैं बोल दूं यहाँ पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कितना किलोमीटर था?
अपस्ट्रीम, यानी कि एक्स माइनस, बोर्ड तो वही है ना, एक्स वही है, वाई वही है, पानी वही है, बोर्ड की स्पीड भी वही है, इंसान भी वही है चलाने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला। हाँ, प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आया है ना, डाउन स्ट्रीम की स्पीड, कितना टाइम लगा, बन गया इक्वेशन नंबर। अब इसको सॉल्व करना आपके लिए कोई बड़ी बात, क्योंकि ये हमने बहुत अच्छे से हमारे पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है। अरे ये सॉरी बेटा, आ जाएगा सबको, या आपके लिए छोड़ दूं? कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन है एप्लीकेशन का बड़ा वाला, मैं कर देता हूँ, ठीक है? क्या बोलना, सरल बस, सीधा बस, सीधा बस, सीधा बस, ये रफ कर देता हूँ, ठीक है? ये रहने देते आपके रेफरेंस के लिए। अच्छा, यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा? क्या मैं दोनों इक्वेशन में 1/x माइनस वाई देख पा रहा हूँ? क्या मैं दोनों ही इक्वेशन में 1/x प्लस वाई देख पा रहा हूँ? तो मुझे रिप्लेसिंग मेथड आती है ना, रिप्लेसमेंट करके अपन दोनों इक्वेशन को लीनियर जैसा दिखा सकते हैं, फिर उसको सॉल्व करके उसकी वैल्यू वापस दे देंगे, एम और एन की। एम और एन ही मान लोगे ना, ए भी मान लो, एम एन पसंद नहीं है तो ठीक है, यस जो चाहने हो मान लो बेटा, एक्स वाई छोड़ करके, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे, हाँ तो 24 लेटर बचते हैं ABCD के, 2 यहाँ पे चले गए, तो उसमें से कोई भी मान लो, कोई बुरी बात, ठीक है। वो अगर आप कर लोगे तो उसके बाद आपको एम और एन मान लेते हैं, एम और एन का आंसर मिलेगा, ठीक है? मैं सीधा आंसर लिख के आगे क्वेश्चन को बढ़ा देता हूँ, आप उसको अपने नोटबुक में अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना रिप्लेसमेंट मेथड से, वही करना पड़ेगा, दूसरा कोई चारा। यहाँ पे एक ही चीज़ काम करेगी, क्या? रिप्लेसमेंट। आता है सबको? जो नए बच्चे बैठे हैं उनको नहीं पता होगा, और अगर टेंशन की बात नहीं, अगर नहीं भी पता है तो घर जाके, कौन से नंबर का लेक्चर है, 4, 5 जो भी है, 6, अभी 7 नंबर आ चुका है ना, उसके पहले ही कोई होगा, देख लो, ढूंढ लो जा करके, वहाँ पे लिखा होगा मेथड का नाम, वहाँ पे जाके आप उस लेक्चर को अच्छे से स्टडी करो, सब कुछ वहाँ पे सीख जाओगे बैठे बैठे, और उसके बाद फिर ये ट्राई करना, तो आपको ये रिलेट हो जाएगा कि ये क्या चल रहा है। नहीं तो ऐसे देख के आप डर जाओगे, क्या लिखा है सब, ये असल में बहुत चिंदी, जिन्होंने सिखाया उनको मालूम है कि नहीं? अब ये मैं आगे आंसर के साथ कंटिन्यू कर लेता हूँ सीधा। एम और एन का आंसर देखिए आता है, अगर रिप्लेसिंग मेथड यूज़ कर लिया तो एम और एन का आंसर ये आता है। आगे एम आता है बेटा 1/4, चलेगा ना कि सॉल्व करके दूँ? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन बोर्ड फॉर यू गाइस? You both the equations by replacement method. If you do think that I have to solve this for you, then tell me, raise your hand, I'll do it. Otherwise, if you think नहीं सर हमको आता है, ये सब बच्चे गिरी है, ये सब क्या सर, ये बड़े हो गए अभी, ये छोटे बच्चे करते हैं, आगे बढ़ो सीधा, तो आगे बढ़ जाएंगे। नहीं सर बच्चे ही हैं हम, चुपचाप सिखा के जाओ हमको आगे, भगाओ मत इतना, तो आराम से जाएंगे। आप बताओ, मेजॉरिटी विंस, बोलो। कुछ तो बोलो नालायक को। शांत बैठना इज नॉट एन ऑप्शन, ओके? देयर आर ओनली 2 ऑप्शंस, आगे बढ़े कि सर सॉल्व करे। सॉल्व करे भी सुनाई दे रहा है, कितने सॉल्व करे बोलने वाले? नहीं, बोलो बोलो, यस। हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू सॉल्व दिस? कर देंगे, कुछ 10 मिनट लग जाएंगे, और क्या ही बात है, बुरी बात नहीं है ना, इट्स ओके, इतना समय तो अपन दे सकते हैं, हाँ देना भी चाहिए। करे सॉल्व फिर? पक्का? ठीक है, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-3 बार पूछा। हाँ करने का क्या? हाँ वो तो लिखता हूँ ना, सॉल्व करके तो ही चाहिए तेरे को, ठीक है। एन की वैल्यू आ रही है बेटा 1/12। चलो एम और एन मिला, लेकिन एम एन हमारे लिए यहाँ पे जरूरी, हमारे लिए क्या जरूरी बेटा यहाँ पे? तो यही वैल्यू वापस एक्स वाई को देने के लिए अपन बोल देंगे, ठीक है। एम जो था वो असल में क्या था? 1/x माइनस वाई था। एन जो था वो असल में क्या था? 1/x प्लस वाई था। तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 1/4, जो कि इक्वल हो गई किसके? 1/x माइनस वाई के। फिर अपन यहाँ पे एन की वैल्यू डाली 1/12, जो कि इक्वल है किसके? 1/x प्लस वाई के। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ सीधा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे शायद आपके, मैंने क्योंकि सॉल्व नहीं किया इन इक्वेशंस को, शायद आपकी इक्वेशन नंबर ज़्यादा आ जाए, इनको सॉल्व करने की वजह से बढ़ जाएंगे इक्वेशन। तो अभी फिलहाल मैं इसके हिसाब से इक्वेशन 3 लिख रहा हूँ, आप जो भी आएगा इक्वेशन नंबर रिस्पेक्टिवली वो लिख देना, ठीक है। x प्लस वाई कितना बन गया बेटा? 12, ये बना इक्वेशन नंबर। अब अपन को इक्वेशन 3 और 4 साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, चाहे ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि दोनों ही 1 कोएफिशिएंट के साथ है, सीधा सीधा x प्लस वाई x माइनस वाई। चलो फिर अपन क्या करें वो आप बताओ, ऐड कर ले? मैं बोल देता हूँ एडिंग इक्वेशन
3 and 4 वी गेट, ठीक है, वी गेट। बोलो क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू, और 12, क्या करनी है, प्लस 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 12 और 4 प्लस वाई माइनस वाई, मर गया, x प्लस एक्स 2x, x इज इक्वल टू, x क्या चीज है, इसको यूनिट लगेगा कुछ, x क्या चीज थी भाई, x क्या चीज थी भाई x क्या चीज थी भाई, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो स्पीड है तो कहा यूनिट क्या लगेगा बताओ, किलोमीटर पर, हाँ किलोमीटर पर आवर लगेगा। सिमिलरली y की वैल्यू निकालिए, इक्वेशन में पुट कर देते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 था, x की वैल्यू 8 आ गई, प्लस y इज इक्वल टू 12, बताओ y इज इक्वल टू 12 माइनस 8, बोलो y कितना मिला, लास्ट में स्टेटमेंट में आंसर लिखना पड़ेगा। यही पूछा था उन लोगों ने अपने को, उन लोगों ने मतलब किन लोगों ने, वो एग्जामिनर ने, नालायक ने, क्या पूछा था पूछा था कि बताओ स्पीड ऑफ वाटर करंट और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो यही दो वेरिएबल अपन ने मान लिए थे, टेक्निक अभी वही है, जो पूछा है वो हमेशा वेरिएबल बनेगा और वही आंसर आ गया। तो हम बोलेंगे भाई कि स्पीड ऑफ बोट इन 10 या हेंस जो भी आपको पसंद है, 10 द स्पीड ऑफ बोट in still water is R and is 4 किलोमीटर पर। इसको हाईलाइट करने का, इसको हाईलाइट करने का, एग्जामिनर खुश, मार्क ऐसे फेंक के देगा, जा बेटा खुश, हाँ समझ बेटा। तो शुरू में जब स्टार्ट किया था तो एग्जाम्पल कुछ भी दिमाग में समझ, क्या अभी 100% क्लियर है, अरे यस और नो, तो ऐसे सवाल मुश्किल होते, बस उसको समझना अच्छे तरीके से जरूरी होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, नाउ राइट डाउन। और उसके बाद ऐसा एक और सवाल आपके लिए होगा, जल्दी से इसको लिखना स्टार्ट करो। यहाँ से बोर्ड बनाने की जरूरत आपको नहीं है। yes. डन, ओके। नाउ एक ऐसा ही और अलग तरीके का एक सवाल बनता है जो कि 2 डिजिट नंबर या 3 डिजिट नंबर इस तरीके का होता है, अपन उसको समझते हैं, ठीक है। या आप चाहते हो कि एक चाहिए आपको ऐसा वाला पहले, अच्छा क्योंकि बहुत समय चला गया ना मीटिंग में, ठीक है, तो मैं आपको एक दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर अपन अगर कितना 7:30 हो गया ना, फिर कम समय टाइप देखेंगे अगला, फिर कवर कर पाते कि नहीं कर पाते, है ना। हाँ, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जैसा ही दूसरा दे रहा हूँ। यस